Students, myself Pooja Patwa, and today we are going to learn about auxiliary verbs. These verbs are also known as helping verbs. So as the name suggests, the verbs that help the main verb in the formation of sentences, they are called the auxiliary or helping verbs. So let us learn more about them. First of all, I'll be telling about the types of verbs. So there are mainly two types of verbs. One is the main verb and another one is the auxiliary verb. So first of all, verbs that convey action or condition are called the main verbs. So ऐसे verbs जो किसी इंसान के action या condition के बारे में बताएं उसको हम main verb बोलते हैं. Like sleeping, eating, रनिंग, वॉकिंग. तो ये क्या बता रहे हैं? किसी का एक्शन या कंडीशन बता रहे हैं. सो दे आर द मेन वर्ब्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स. वर्ब्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस. तो ऐसे वर्ब्स जो कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस को बनने में हेल्प करे, बनाने में हेल्प करे, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. अब वर्ब फ्रेज क्या है? जब मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब को ज्वाइन किया जाता है तो उसको हम वर्ब फ्रेज बोल देते हैं. ठीक है. और ये वर्ब क्या कन्वे करती हैं? ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसमें के टाइम एंड कॉन्टीन्यूटी के बारे में पता चल रहा हो. सो आई होप आपको अब टाइप्स ऑफ वर्ब लर्न हो गए होंगे. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ these auxiliary verbs. So first of all we will learn about be. be का जो present form होता है that is MR. ठीक है. तो is MR मतलब इनको अकेले भी हम सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं. जैसे ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ टीचर. ठीक है. यू आर अ बॉय. तो इनसे क्या हुआ? इनको हमने अकेले भी यूज़ किया और इसके साथ ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. पास्ट में वॉज एंड वर के लिए होता है. बी का पास्ट वॉज वर होता है. इसको हम एज आई टोल्ड कि अकेले भी यूज़ करते हैं. जैसे जो अब पहले था अब नहीं है तो उसके लिए हम वॉज एंड वर यूज़ करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि मैं पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई तो मैं आई वॉज अ किड. तो अब वो हो गया ना, वो चीज़ चली गई. उसके लिए हमने वॉज एंड वर का यूज़ करना है. प्लूरल्स के साथ वर का यूज़ होएगा, सिंगुलर्स के साथ वॉज का यूज़ होगा. नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव. तो बी के साथ हमने ing लगा दिया तो ये क्या बन गया? बीइंग. ठीक है. परफेक्ट हो गया बीन. इसका परफेक्ट जो फॉर्म आता है वो बीन होता है. इसको हम मेन वर्ब के साथ ही यूज़ करते हैं, अकेले नहीं यूज़ होते हैं. और ये हमारी जो ऑक्सिलरी हैं ये अकेले, ये जो वॉज एंड वर ये वाले हैं इनको हम या सो ये जो हमारे वॉज एंड वर हैं, इज एम आर हैं, इनको तो हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं. मगर जो बीन है और बीइंग है इनको हम अकेले नहीं यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट डू. डू का जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ डू या डज. इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए. डू को हम प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं एंड डज को सिंगुलर्स के साथ. ठीक है. और ये सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिड. डिड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है. डू का प्रोग्रेसिव नहीं है कोई भी, क्योंकि जब डूइंग हो जाता है इसका तो ये मेन वर्ब हो जाती है और इसको एज ऑक्सिलरी नहीं यूज़ किया जाता है, इसको एज मेन वर्ब यूज़ किया जाता है. इन द सेम वे it's not having the perfect also. Okay, so next we will talk about have. have का जो present है that is has and have. तो ये has को हम singulars के साथ यूज़ करते हैं and have को हम plurals के साथ यूज़ करते हैं. इनको हम एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं. इनको हम अकेले भी यूज़ करते हैं ये बताने के लिए जब हमारे पास कोई चीज़ हो पोजेशन के लिए. जैसे आई हैव दिस डॉल, यू हैव अ बुक. ठीक है. तो इनसे हमें पोजेशन के बारे में भी पता चलता है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में इनको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हैड. हैड अगेन इसको पोजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. अगर मेरे पास अब पहले चीज़ थी अब नहीं है तो उसके लिए मैं हैड यूज़ करूँगी. और पास्ट परफेक्ट
टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका प्रोग्रेसिव है हैविंग एंड परफेक्ट इसका नहीं है। नाउ मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, and these are the semi modals. Now we will talking about semi modals: ought to, used to, have to, need, dare. ये जो हैं ये हमारे modals हैं, modals auxiliary हैं, इनको हम next वीडियो में properly learn करेंगे. So let's learn more about them. So first of all I'll be talking about the dual nature of be, do and have. dual nature मतलब ये दो तरह पे काम करते हैं. These three verbs function both as main verb एंड ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये मैंने जैसे पहले बताया मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं. व्हेन दीज वर्ब्स एक्ट एज ऑक्सिलरीज इट इज़ फाउंड टीम्ड विद अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द वर्ब फ्रेज. तो जब इनको अकेले यूज़ किया जाता है, जब इनको ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ किया जाता है तो दूसरे वर्ब्स के साथ मिलके ये वर्ब फ्रेज बनाती हैं. सो लेट अस लर्न इन डिटेल कि जब बी को ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ किया जाता है तो क्या क्या कैसे कहाँ पे यूज़ होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव टेंसेस, मैंने जैसे पहले बताया कॉन्टीन्यूस टेंस में इसको यूज़ होता है. प्रोग्रेसिव टेंसेस को फ्रेम करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट टेंसेस में इनको यूज़ किया जाता है वॉज वर्ब के तौर पे एंड इज एम आर के तौर पे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पैसिव फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब. तो जब मेन वर्ब्स के पैसिव फॉर्म बनाने होते हैं तो इनको हम यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक दिस सेंटेंस, आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी. तो जब हमने इसका क्या किया, आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी, तो अब इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, अ कप ऑफ टी इज़ बीइंग. ठीक है, तो इसका हमने आईएनजी हटाया, किससे कैसे हटाया, आईएनजी इधर लगा के. ठीक है, इज़ बीइंग टेकन बाय मी. तो इनको यूज़ करके हमने पैसिव फॉर्म बना दिया, मेन वर्ब का पैसिव फॉर्म बना दिया. अदरवाइज तो हम इसको पैसिव वर्ब बना ही नहीं सकते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं सकते थे. तो इन दिस वे इट हेल्प्स अस. नेक्स्ट इज टू फॉर्म क्वेश्चन, टू फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ गर्ल, आर यू अ बॉय. ठीक है, तो इससे हमने क्या हुआ, जो इसको आगे करके सेंटेंस के सबसे आगे यूज़ करके इससे हमने एक क्वेश्चन बना लिया. नेक्स्ट इज़ टू गिव शॉर्ट आंसर्स टू क्वेश्चन. अगर हमने शॉर्ट आंसर्स देने हों किसी क्वेश्चन का तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी, नो आई एम नॉट. तो मैंने नो आई एम नॉट करके उसको शॉर्ट कर दिया, उसको ज़्यादा, नो आई एम नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवी. तो पूरा सेंटेंस करने के बजाय मैंने उसका शॉर्ट आंसर दे दिया, या येस आई एम गोइंग. नेक्स्ट इज़ टू मेक क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, जब जब कोई सेंटेंस बोले और उसके बारे में श्योरिटी नहीं होती है तो हम साथ के साथ ही उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी, सॉरी इट्स विल बी आई एम हैप्पी. तो क्वेश्चन टैग क्या बनाया, अब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि आई एम हैप्पी. ठीक है, बट उसके बारे में श्योरिटी नहीं है तो मैं पूछूँगी एम नॉट आई या एंट आई. ठीक है, अगर सेंटेंस असैरेटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव में बनता है. ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमेशा असैरेटिव में बनेगा. तो इससे हमें क्या करते हैं, इनको यूज़ करके हम किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी पूछ लेते हैं या दूसरों के डाउट क्लियर कर देते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हैव एज एन ऑक्सिलरी टू फॉर्म परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज. जैसे मैंने पहले बताया था, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज में इसको यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव टेकन माई लंच, यू हैव डन योर वर्क. ठीक है, या आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज टू फॉर्म पैसिव वॉइस विद बिन, द परफेक्ट फॉर्म ऑफ बी. तो इसको हम पैसिव वॉइस जैसे हमने बी का बनाया उसी तरह इसका भी हम यूज़ करते हैं. जैसे ऑल द बिल्स हैव बीन पेड.
ही हैज़ पेड ऑल द बिल्स, ऑल द बिल्स हैव बीन पेड। तो हमने हैव बीन लगा के, बीन हमने किसका यूज़ किया, बी का परफेक्ट फॉर्म यूज़ करके हमने पैसिव वॉइस बना दी। नेक्स्ट इज़ टू फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे हैज़ ही पास द एग्जामिनेशन या हैव यू डन योर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज टू गिव शॉर्ट आंसर्स टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस के हमने शॉर्ट आंसर्स देने हो तो उस तरह लिए भी, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, नो आई हैवंट हर्ड, या नो येस आई हैव। तो हमने इसको यूज़ करके शॉर्ट आंसर्स दे दिए। नेक्स्ट इज़ टू मेक क्वेश्चन टैग्स, अगेन क्वेश्चन टैग्स, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, जैसे मुकुल हैज़ फेल्ड द एग्जामिनेशन, या हैज़ंट ही, या ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, हैज़ ही। तो हमने असैरेटिव सेंटेंसेस के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया उसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करके, और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पॉजिटिव असैरेटिव क्वेश्चन टैग बनाया उसी हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करके। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डू एज एन ऑक्सिलरी टू फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो इसको नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ टू फ्रेम क्वेश्चन, अगेन इसको क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डू यू वांट सम मनी, डू यू वांट टी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू गिव शॉर्ट आंसर्स टू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स देने के लिए हम क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर्स देने के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे हैव यू सीन हिम एनीवेयर, नो आई डोंट, या नो आई हैवंट, ठीक है। तो डू यू वांट समथिंग, तो नो आई डोंट, ठीक है। टू क्रिएट एन एम्फेसिस, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई डू यू नॉट हेल्प द पीपल, या आई डू वांट टू हेल्प यू। जैसे अब वांट अगर हम बोल देंगे आई वांट टू हेल्प यू, इवन देन द सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड। अगर उसके साथ मैंने वांट के साथ डू लगा दिया तो उससे क्या हो गया, एम्फेसिस आ गया कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प पक्का करूँगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस कमांड्स और एडवाइस, तो एक्सप्रेस कमांड्स और एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे डोंट टच दिस, या डोंट रन अराउंड इन द कॉरिडोर्स। तो हमने क्या किसी को एडवाइस दे दिया, कमांड्स दे दी। नेक्स्ट इज टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग फ्रेम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे यू डोंट हैव द आंसर, डू यू, या यू मेड दिस मेस, डिडंट यू, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो डिड के साथ बनेगा। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो डू या डज के साथ बनेगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेन यूजेस ऑफ मोडाल ऑक्सिलरीज टू एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ मीनिंग्स लाइक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, necessity, obligation, ability, permission, orders, commands, request, etc. रिक्वेस्ट के लिए, किसी को ऑर्डर करने के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए, किसी की एबिलिटी बताने के लिए, जैसे मे आई कम इन, ठीक है। मे हो गया, ये हमारा मोडाल हो गया। ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी, इनके लिए हम यूज़ करते हैं इनका। टू फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कैन यू हेल्प मी या मे आई कम इन। नेक्स्ट इज टू गिव शॉर्ट आंसर्स टू क्वेश्चन, अगेन इन द सेम वे शॉर्ट आंसर्स देने के लिए, जैसे कैन यू स्पीक जर्मन, नो आई कांट, या येस आई कैन। नेक्स्ट इज टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे दे शुड कम टू द स्कूल ऑन टाइम, या शुडंट दे, या you wouldn't like to shout at him, would you? So in this way we use the modal auxiliaries for doing all such things. So I hope आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आ गया auxiliary verbs के। The pending things like modal auxiliaries we will be talking about in the next video. I hope you enjoyed learning auxiliary verbs. If you did, please do tell me, and if you still have any query,
please do tell me. I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day.